अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एपी के चैप्टर 5.2 के 6 नंबर। इसमें ए बराबर दिया है 11, डी बराबर हो जाएगा दूसरी पद माइनस पहली पद, यानी कि 8 में से 11 घटेगा तो -3। और इसमें बोलता है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? यानी कि इसमें ए एन बराबर दे दिया है, ए एन बराबर -150। ठीक, इसमें हमको निकालना है एन। एन बराबर व्हाट? तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है -150 बराबर ए का वैल्यू है 11 प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3। तो यहाँ पर हो जाएगा -150 बराबर 11 -3 से गुना करना है। सॉरी, इसको 11 को इधर भेज लेते हैं तो हो जाएगा -11 बराबर इधर बच गया n-1 गुना -3। तो -150 -11 तो -161 बराबर n-1 इंटू -3। इससे हम माइनस को माइनस कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इधर 161 बराबर n-1 3 को इंटू 3 तो हो जाएगा n-1 बराबर 161/3। एक को उधर भेज देते हैं तो n बराबर हो जाएगा 161/3 -1 में +1 हो जाएगा, इधर माइनस में तो दूसरी तरफ प्लस में। n बराबर हो जाएगा 161 + 3/3 तो हो जाएगा n बराबर 164/3। चूँकि n का वैल्यू पूर्ण संख्या नहीं निकला, बट्टा में चला है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। यह पद एपी में नहीं होगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको सब देख सकते हैं। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमको निकालना है A31, यानी कि
A31 A31 हम लोग को निकालना है। A31 बराबर व्हाट, 11वां पद दिया है, यानी कि A11 बराबर दिया है 38 और A16 बराबर दिया है 73। तो हमको जो पद दिया उसे चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे A11 से। तो A11 बराबर है 38। तो A11 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस ये घटा कर D होता है, यानी कि 10D बराबर हो जाएगा 38। ये होगा समीकरण फर्स्ट। पुनः A16 बराबर हो जाएगा 73। तो यहाँ होगा A प्लस 15D बराबर 73। ये होगा समीकरण सेकेंड। हम दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। तो दोनों में A बराबर है, इसलिए समीकरण को घटा लेते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 10D बराबर 38 और हो जाएगा A प्लस 15D बराबर 73। घटा में चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो A कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 घटेगा तो -5D बराबर अब 73 में 37 को हटाते हैं, 13 में 60 घट गया तो 5 और यहाँ बचा 6 में से 3 घट गया तो 3, यानी कि -35। अब इसको काटते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 5 कटेगा तो 7 5 35, यानी कि D बराबर वैल्यू हो जाएगा 7। अब चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो पहला समीकरण है A प्लस 10D बराबर 38। A प्लस 10D बराबर 38 तो हो जाएगा A प्लस 10 गुना D का वैल्यू है 7 बराबर 38। तो हो जाएगा A बराबर 38 माइनस 10 आते 70 हो जाएगा A बराबर -10 में 60 घट गया तो 2, 6 में से 3 घट गया तो 3, यानी कि -32। हमको A और D का वैल्यू निकल गया, तो अब 31वां पद हम निकाल सकते हैं। इधर निकाल लेते हैं। A31 बराबर A प्लस 30D, तो A का वैल्यू है -32 प्लस 30 गुना D का वैल्यू है 7, तो होगा -32 प्लस 7 या 21, यानी 210।
बराबर 10 में से 2 घट गया तो 8, यहाँ बचा 0, यानी कि 10 में से 3 घट गया तो 7, 178। ये 31वां पद का आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब इसको बढ़िया से देख सकते हैं शुरू से। अब हम बनाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें 50 पद है, यानी कि n बराबर दे दिया 50 पद, यानी कि इसमें दिया है पदों की संख्या दिया है n बराबर 50। ठीक, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 12 और अंतिमा पद यानी कि AN, तो A50 भी लिख सकते हैं हम। A50 बराबर अंतिमा पद हो जाएगा A50 बराबर हो जाएगा 106 और 29वां पद यानी कि A29 हमको बोलता है निकालने के लिए। A29 बराबर व्हाट। तो सबसे पहले हम A3 से चलेंगे। इसमें A3 बराबर कितना 12 है, तो A3 बराबर फार्मूला हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब A50। अब पुनः चलेंगे A50 बराबर 106, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 49D। ए घटा के D होता है 49D बराबर हो जाएगा 106। ये होगा समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। तो ये दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 माइनस 2 से यानी कि एक दूसरे में से घटा लेते हैं। तो पहला है A प्लस 2D बराबर 12। दूसरा समीकरण A प्लस 49D बराबर 106। घटा में चिन्ह बदलता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 49D में से 2D घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस 47D बराबर 106 में से 12 घट जाएगा तो 6 में से 2 घट गया तो 4, और यहाँ बच गया 9 में से 1 घट गया तो 8 माइनस हो गया 84। अब इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 2 बार में एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से घट गया तो 9, यानी कि -9 यहाँ बचेगा। यहाँ हो जाएगा -9। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 47 दूना 94, यानी कि D बराबर हो जाएगा D बराबर 2। समीकरण 1 से
तो पहला समीकरण है a + 2d बराबर 12। a + 2d बराबर 12। इसमें जगह a + 2 गुना d का वैल्यू 2 बराबर 12। तो यहाँ पर हो जाएगा a + 2 दूना 4 बराबर 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 - 4। तो a बराबर हो जाएगा 12 में से 4 घट गया तो 8। a का वैल्यू हो जाएगा 8 और d का वैल्यू 2। अब a और d का वैल्यू निकल गया तो हम निकाल लेंगे। कौन सा पद बोला निकालने के लिए? तो 29वां पद। तो अब 29वां पद निकालते हैं। तो ये 29 बराबर होता है a + 28d। a + 28d। a का वैल्यू हो गया 8 प्लस 28 गुना d का वैल्यू हो 2। d का वैल्यू 2 है। तो 8 प्लस 28 दूना 56। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 6 14 4 बाकी 1 4 6 64। तो ये 29 का वैल्यू हो जाएगा 64। 64 आंसर हो जाएगा। उसको देख लीजिए अच्छा से।